हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। और बच्चा लोग अभी तक अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक नहीं देखे हो तो पहले जाओ क्वेश्चन नंबर 7 तक देखो। बहुत अच्छे से बहुत अच्छे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोज आ गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन 8 क्या कहता है कि 3 cot A इक्वल टू 4 है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके हो तो आपको पता है कि अब यहाँ पे दो वैल्यू दिया है, इसको कैसे करना है। और जब भी दो वैल्यू दिया है तो हमको क्या करना है, ट्राइंगल का तीसरे साइड का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे देखो एक राइट एंगल यहाँ पे ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया कि 3 cot A इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, देखो क्वेश्चन समझो कि पहले यहाँ पे देखो cot A, देखो यहाँ पे कि दिया है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, cot A का वैल्यू फाइंड करेंगे। cot A इक्वल टू 4/3 और cot A किसका होता है, जल्दी सोचो, माइंड में रिमाइंड करो। cot A किसका होता है, यस tan A का। तो cot A का किसका उल्टा है, tan A का। तो tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। तो ये क्या दिया हुआ है मेरा, आधार बटा लंब दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमको डे 1 से हम एक चीज आपको बता रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि अगर दो चीज दिया हुआ है ट्राइंगल का तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, तीसरा चीज फाइंड करना पड़ेगा। तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, ये क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। इसको क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए, एंगल ए लिया है। ठीक है, क्या लिया है, एंगल ए। तो एंगल ए के अकॉर्डिंग मान के ट्राइंगल ए बी सी है, ये एंगल ए है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो 3 cot A इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे cot A का वैल्यू निकाले 4/3। तो 4 क्या है, हमारा आधार है और 3 क्या है, लंब है। देखो 4 क्या है, आधार है और 3 क्या है, मेरा लंब है। तो हम लोग को पहले क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यस पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे लिखो, अब पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो AC क्या है, मेरा नहीं दिया हुआ है, AC हम लोग को फाइंड करना है। इसको एज इट इज लिखेंगे, AB कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर। तो AC यहाँ पे फाइंड करो, 16 प्लस 9। AC यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर 16 और 9 क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे AC कितना निकला, AC इक्वल टू √25। तो AC कितना निकल गया, हमारा 5 निकल गया। ठीक है, AC कितना निकला, 5, मतलब कर्ण कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ तक समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए, बस अभी हम लोग ना जो ट्राइंगल का 2 साइड दिया हुआ है, ट्राइंगल का 3rd साइड फाइंड किए, ये पहला स्टेप है। अब हम लोग 2nd स्टेप में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आएगा वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलो अब यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। ओके, अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि हम लोग को और स्पेस मिल जाएगा। देखो
अब ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग को इसका उतना नीड नहीं है तो इसको भी हम लोग साफ कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ चलो, अब ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, हम लोग क्या फाइंड करना है, पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर क्या होता है, 10 क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है 3/4, तो 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, ये आपको अगर आप भूल गए होंगे तो इसके लिए लिखिए, इसको एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। अब 1 माइनस, अब इसको सॉल्व करो। ठीक है, भिन्न का जो जोड़ घटाव होता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, होल बट्टा 1 प्लस 9/16। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 16 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 माइनस 9, और यहाँ पे 16 प्लस 9/16। और कल के लेक्चर में आपको बताए थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट बताए थे कि आपको पता है कि 2 बट्टा अगर इस तरीके से दिया होगा, जैसे a/b और c/d, इस तरीके से अगर आपको कभी भी कहीं पे दिखे तो आपको 2 सीधा लिखना है। ऊपर वाला जो बट्टा होगा वो सीधा होगा और नीचे वाला को हम लोग क्या करके लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे, मतलब इस तरीके से ab इंटू, ठीक है, d/c। तो यही जो ये प्रोसेस है, ठीक है, ये आप लोग घातांक वाला चैप्टर जो 4, 5, 6 क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये वहीं से आया ये कॉन्सेप्ट, ये वाला। तो इसको अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे ये देखो किसके इक्वल है, a/b और c/d। अब इसको 2 सीधा 2 उल्टा, ये कॉन्सेप्ट याद रख लो, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको हर जगह आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब आप सॉल्व करेंगे तो। चलो, तो ये इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं, इसको साफ कर देते। बस इसको आपको कॉन्सेप्ट के लिए आपको बताया था, ताकि आपका जो भी ये सब चीज़ आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, पहले पिछले क्लास में ये सब ना आप लोग पढ़ चुके हो। बस मैं बीच बीच में आपको आप भूले ना इस चीज़ को, और ये कैसे आया इसलिए मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे, तो 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 7, तो 7/16, और यहाँ पे 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25/16। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ पे 7/16 इंटू 16/25, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 16 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/25। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस 10 स्क्वायर है, किसके इक्वल आया, 7/25 के इक्वल आया। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो किसके इक्वल आया, 7/25 के इक्वल आया। अब ये पूरा सॉल्यूशन आप लोग एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे। चलो इसको साफ करते हैं, अगर आप नहीं लिखे हो तो आप स्क्रीनशॉट इसको आप ले सकते हैं। ओके, अब हम लोग सॉल्व करेंगे। अब फिर से क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण, मतलब कि आधार बटा ये क्या है कर्ण का होल स्क्वायर, माइनस साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा यहाँ पे कर्ण। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखो आधार कितना है यहाँ पे देखो, और देखो अगर यहाँ पे एंगल कुछ और रहता तो आपको उसके बेसिस पे लेना, लेकिन यहाँ पे भी एंगल ए है, यहाँ पे भी एंगल ए है, और यहाँ हर जगह देखो एंगल ए है, तो फिर आपको कुछ उतना बदलने का नीड नहीं है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आधार मेरा कितना है 4, और कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर, माइनस लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर। अब देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब इसका भिन्न का घटाव करो, देखो
ठीक है, भिन्न का इसको घटाव करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 25 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ऐसा हो तो ये तो ईजी है, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आप लोग को मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि आपको आता है। तो 16 में 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/25। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan² a by 1 + tan² a = cos² a - sin² है या नहीं है। तो देखो जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग को कितना आया, 7/25 आया। अब जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो वहां भी कितना आया, 7/25 आया। तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है कि 1 - tan² a प्लस बाई 1 + tan² a इक्वल टू cos² a - sin² a है। ठीक है, तो ये क्या हुआ होगा, तब यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए, या फिर इस तरीके से 1 - tan² a बाई 1 + tan² a इक्वल टू cos² a माइनस sin² a है। ठीक है, हेंस LHS इक्वल टू RHS है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ भी 7/25, यहाँ भी 7/25 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 इसी सेम लेक्चर में करेंगे। तो क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाएगा और मेरे पास बुक है नहीं, तभी हम लोग PDF ओपन कर लेंगे। हम PDF डाउनलोड करके रखें तो PDF ओपन कर लेंगे, वहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आपको नोट करना है तो जल्दी से आप इसको पॉज करके नोट कर लो। ओके, अब इसको साफ करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर को, आज इस चैप्टर एक्सरसाइज को पूरा फिनिश करना है। ठीक है, ताकि हम लोग, और इसके बाद आप लोग ना कमेंट जरूर करना कि आप इसके बाद आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, या फिर आपको कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग फिर से उसी चैप्टर को पढ़ेंगे। और एक चीज़ और कि आप लोग कमेंट जरूर करके बताना कि आप लोग झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, और अगर आउट ऑफ झारखंड के भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो आप प्लीज़ आप अपने स्टेट का नाम जरूर मेंशन करना, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी वीडियोज यहाँ तक जा रही है। ओके, और टारगेट भूलना नहीं है, टारगेट हमारा 100 आउट ऑफ 100 है कि मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 ये आपको हमेशा कॉपी में नोट कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF ओपन करते हैं, यहाँ पे हमारे पास बुक नहीं है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आप लोग पास बुक होगा ही तो आप लोग बुक अपना ओपन कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो यहाँ पे ना अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो क्वेश्चन में लिखूंगी नहीं। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ यहाँ से कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो अब यहाँ पे देखो कि त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिए। ठीक है, और ABC में B क्या बोल रहा है, समकोण, मतलब ये मेरा B होगा, यहाँ पे मेरा समकोण है AB और ये C हो जाएगा। यदि tan A दिया हुआ है, ठीक है, देखो आप लोग क्वेश्चन लिख लेना और यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप जब सॉल्यूशन करोगे तो डायरेक्ट यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिया हुआ क्या है, दिया है, क्या दिया हुआ है, tan A = 1/√3, tan A = 1/√3। अच्छा आप बताओ tan A क्या होता है, tan थीटा का क्या वैल्यू होता है, यस लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब और मेरा क्या दिया हुआ है, आधार गिवन है। ठीक है, लंब और आधार क्या है, गिवन है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा sin A cos C, लंब बटा आधार किसके अकॉर्डिंग, A के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे A है तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। लंब कितना दिया हुआ है 1, आधार क्या दिया हुआ है √3। पहले हम लोग क्या करेंगे, कर्ण फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार इस चीज को ये रिपीट, और आप लोग ना अपने मन में भी रिपीट करो, ठीक है, कि जब भी ट्राइंगल का 2 साइड का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या निकालेंगे, थर्ड साइड का वैल्यू निकालेंगे। ये बहुत जरूरी है कि पहला ही काम हमको क्या करना है, थर्ड साइड का वैल्यू फाइंड करना है। चलो, और हम लोग को क्या क्या फाइंड करना है, तो हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर फर्स्ट फाइंड करना है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और दूसरा फाइंड करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलो, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब इधर रख देते हैं फोन, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व हम लोग करना है। तो देखो, अब जब tan थीटा का वैल्यू मेरा 1/√3 दिया हुआ है, मतलब लंब और आधार मेरा क्या दिया हुआ है, गिवन है, तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कर्ण फाइंड करेंगे, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, कर्ण फाइंड करेंगे। तो कर्ण कैसे फाइंड होगा, जल्दी से सोचो, कर्ण कैसे फाइंड होगा, यस, पाइथागोरस प्रमेय से। तो चलो, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण फाइंड करेंगे। इसको इधर ये हम लोग को फाइंड करना है, तो पहले हम लोग कर्ण फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर क्या होता है, लंब और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। AC क्या है मेरा, एज इट इज AC हम लोग को फाइंड करना है। AB क्या है, √3 का स्क्वायर प्लस BC क्या है, 1 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। अब जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो ऐसे, √3 इंटू √3, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। और √9 का वैल्यू कितना होता है, बताओ, 3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो AC यहाँ पे √4, तो कितना वैल्यू निकला, 2, मतलब AC का वैल्यू कितना निकला, 2 निकला, ठीक है। कर्ण मेरा कितना आया, 2 आया। जब अब कर्ण आ गया मतलब ट्राइंगल का तीनों साइड आ गया। अच्छा, क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ तक तो आपको करना है, ठीक है, यहाँ तक आपको करना है, कोई यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अब आपको मेन ना एक्चुअल यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि एक क्वेश्चन है कि, चलो अच्छा पहले यहाँ तक आप नोट कर लो, इसको साफ करते हैं। हाँ, आप यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर आपको समझाती हूँ। ओके, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलो इसको अब साफ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोग लिखनी है तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला स्टेप एग्जाम में आपको यही करना है, पहले कि ट्राइंगल का तीनों साइड फाइंड करना है, तीनों भुजा। अब पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लो, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे तो आपको ये मिलेगा कि यहाँ पे एक बार साइन ए बोला है और यहाँ पे एक बार कॉस सी बोला है, मतलब जब हम साइन थीटा का वैल्यू लेंगे लंब बटा कर्ण तो ए के अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है, और जब हम कॉस का वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे सी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसके लिए चलो और एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है, और ए बी सी, और ये हमारा कितना है 2, कर्ण कितना आया है 2 आया है, लंब कितना आया है 1 आया है, आधार कितना आया है √3 आया है, ठीक है। चलो, जब साइन ए के अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, और साइन कॉस सी के अकॉर्डिंग लेंगे तो कॉस सी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, तो कॉस सी के अकॉर्डिंग ये लंब हो जाएगा, ठीक है, कॉस सी के अकॉर्डिंग ये मेरा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जब ये लंब हो गया तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। क्यों मिटाएं, वो इसलिए कि जब हम सी का बात करेंगे, ठीक है, एंगल सी पे बात करेंगे तो लंब मेरा ए बी हो जाएगा, लेकिन जब हम ए के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे थीटा है तो ये लंब होगा, यहाँ पे थीटा होगा तो ये लंब होगा, ठीक है, जस्ट उसके सामने वाला।
अब देखो कि आधार मेरा कितना है 1 है, यहाँ पे लंब कितना √3 कर्ण यहाँ पे। अब हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो अगर आपको अगर आप भूल जा रहे हो तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हो क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, साइन मतलब क्या है इनटू का साइन है कॉस सी, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। ठीक है, प्लस कॉस ए, अब कॉस ए के अकॉर्डिंग लेना है यहाँ से, तो ये क्या हो जाता है आधार बटा कर्ण, और साइन सी के अकॉर्डिंग लेना है लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये होता है। तो आपको इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, बस आप अगर भूल रहे होंगे या याद नहीं हो रहा होगा इसलिए हम लिखे। अब साइन ए लेना है, तो ए कौन से हम लोग ट्राइंगल में एंगल वैल्यू मान के रखें यहाँ से, तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 आधार बटा कर्ण, लेकिन किसका कॉस सी का। तो देखो कॉस सी से आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2 प्लस, ठीक है कॉस सॉरी कॉस ए, देखो कॉस ए के अकॉर्डिंग आधार कितना है मेरा √3 है और कर्ण कितना है 2 है, और साइन सी के अकॉर्डिंग लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो ये मल्टीप्लाई में है तो 1/4 हो जाएगा, प्लस अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √9 का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो √3 और 3 को ये मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा 3 और 2 2 4। अब इसको एलसीएम लो, 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 + 3, तो ये क्या आ जाएगा 4/4 = 1, तो ये कितना आ गया 1, तो 1 हमारा क्या हो गया आंसर हुआ किसका फर्स्ट का। अब इसी तरीके से अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और क्वेश्चन नंबर 2 खुद से ट्राई करो, खुद से। अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप इसको क्या करो खुद से सॉल्व करो। चलो वीडियो कहीं भी पॉज करो और खुद से इसको प्रैक्टिस करो। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब यहाँ पे देखो cos A, तो अब यहाँ पे हम लोग ना वो नहीं लिखेंगे कि आधार बटा कर्ण लंब बटा कर्ण। अब आप लोग स्मार्ट हो चुके हो तो आप लोग को याद हो चुका होगा, ठीक है कि अब हम ऐसे भी कंसिडर करते हैं कि आप लोग को याद हो गया है, तो अब हम यहाँ पे दोबारा उस चीज को नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो cos A क्या होगा आधार बटा कर्ण, तो cos A क्या करेंगे यहाँ से आधार √3 कर्ण कितना है 2, cos C यहाँ के अकॉर्डिंग आधार कितना है 1/2 माइनस साइन ए के अकॉर्डिंग लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2 इंटू साइन सी के अकॉर्डिंग यहाँ लंब √3 और आधार कितना है 2। ठीक है, इस यहाँ तक समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके नाउ √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 2 2 4 माइनस √3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 2 2 4। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर आप एलसीएम लेना चाहे तो एलसीएम ले सकते हो, नहीं लेना चाहे तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो कि √3/4 में अगर √3/4 को माइनस करेंगे ऐसे कि 1 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, या फिर 2 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसी तरीके से √3/4 माइनस √3/4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत ईजी था। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तब तक आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट कर लो। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। हम लोग इस तरीके से लिखेंगे नहीं, अगर आपके पास बुक है, मैं ऐसा समझती हूँ कि आपके पास बुक है तब बुक ओपन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। और मेरे पास अभी बुक है नहीं फिलहाल, तो मैं PDF ओपन कर ली हूँ गूगल से, ठीक है, और वहीं से मैं कर रही हूँ। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे।
कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है। देखो एक ट्राइंगल लिया हुआ है, एक ट्राइंगल ले लो, ठीक है। ट्राइंगल का नाम क्या है? PQR। और समकोण किस में है? ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि समकोण किस में? Q में है। मतलब ये मेरा यहाँ पे समकोण है, तो अगर ये P हो गया, अब R यहाँ पे दे। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा मैम आप यहाँ पे P दियो, मैं क्या यहाँ पे P दे सकते हो? बिल्कुल आप दे सकते हो, आपको जहां मन वहां दे सकते हो, लेकिन समकोण को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मतलब समकोण कि समकोण कहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि समकोण कौन से समकोण का नाम क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिया हुआ है कि PR + QR। अच्छा थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करना, जो कबूतर का आवाज आ रहा होगा थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि हमारे घर में हैं कुछ कबूतर, तो आप लोग अगर आपके घर में भी होगा तो आप लोग को पता होगा कि वो लोग दिन भर ऐसे ही करते रहते हैं, तो थोड़ा सा इग्नोर करना इस चीज़ को। और आप लोगों को तो पता है ही कि कबूतर शांति का प्रतीक होता है, तो फिर सोच लो ये हमारे लिए शुभ चीज़ होता है घरों में रहना, तो आप लोग इस चीज़ का भी आनंद ले सकते हैं। तब आप लोग चलिए समझते हैं कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर है। क्या दिया हुआ है? देखो दिया है क्या दिया हुआ है कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और PQ = 5 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर है। तो sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग को क्या क्या मान ज्ञात करना है? sin P यहाँ पे लिखते हैं, cos P और tan P, इस चीज का हम लोग को क्या करना है? मान ज्ञात करना है, ठीक है। sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना। चलो तो पहला अब आप लोग बताओ, ठीक है, कि पहला हमारा काम क्या होता है? पहला काम क्या है हम लोग को कि साइड फाइंड करना, कि ट्राइंगल का तीनों साइड फाइंड होना चाहिए। तो चलो बताओ, कर्ण तो हमेशा फिक्स्ड होता है, ये हमारा कर्ण होगा। आप लोग फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाओ और फटाफट आप लोग अपने कॉपी में पेन भी चलाते जाओ कि यस मैम ये कर्ण होता है। अब यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग बोला है? कि सब कुछ P के अकॉर्डिंग बोला है, इसके अकॉर्डिंग बोला। तो चलो बताओ कौन सा लंब होगा? यस ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। अगर यहाँ पे थीटा होता तो साइन R के अकॉर्डिंग थीटा होता तो लंब कहाँ होता? यस PQ मेरा लंब होता और QR मेरा क्या होता? आधार होता। चलो जल्दी से एक बार फिर से सोचो मन में कि अगर R में अगर मेरा थीटा होता तो हमारा लंब क्या होता? PQ होता, आधार क्या होता? QR होता। अगर P में मेरा थीटा होता तो लंब क्या होता? QR होता, आधार मेरा क्या होता? PQ होता। चलो मैं समझती हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि PQ कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारा कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है PQ। और PR + QR कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। कि PR और QR मतलब कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों को ऐड करके कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग फिर वही काम करेंगे, कौन सा काम? यस पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब और आधार के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। मतलब कर्ण क्या है हमारा? PR। देखो PR का स्क्वायर इक्वल PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब हमारा PR यहाँ पे तो दिया हुआ है नहीं, तो यहाँ से अब थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग, तो यहाँ से हम लोग PR क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? देखो यहीं पे लिखो कि PR + QR = 25 सेंटीमीटर। तो क्या हम लोग PR इस तरीके से निकाल सकते हैं? 25 - QR का इस ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। इधर ये प्लस में था, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो PR क्या हो जाएगा? 25 - QR हो जाएगा। तो PR की जगह हम लोग इसको लिखेंगे
25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू मेरा कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे एज इट इज क्यू आर का स्क्वायर। इसको आप लोग यहाँ पे लिख लो ना, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख लेना, इसको भी नोट करना। अब यहाँ पे देखो 20, अब यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला आया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो मैं साइड में लिखती हूँ ना नोट, ये भी आपको लिखना होता है, ये तो आपको लिखना ही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है। चलो अब इसी फॉर्मूला में इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो 25 क्या है, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस q r का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब 2a 25 इंटू 2 50 q r, समझ में आया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे कि इसको हम लोग इधर करते हैं, ये प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। 625 माइनस 25 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर। देखो तो ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। 25 में अगर 25 माइनस कितना होगा तो कितना हो जाएगा 625 में अगर 25 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। 600 माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, इसलिए कट जाएगा तो खत्म। अब ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि 600 इक्वल टू 50 क्यू आर, ठीक है। समझ में आया कि इधर माइनस में था, इक्वल किधर ले गए तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब इसको हम लोग क्या है, जब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किस में चला आएगा, बट्टा में चला आएगा कि 600/50 इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। अब हम लोग इधर सॉल्व करेंगे, इधर ज़्यादा नीचे हो जाता है आप लोग को। अब यहाँ पे देखो एक 600/50 इक्वल टू क्यू आर, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यहाँ 60 कितने टाइम में कटेगा बताओ, 12 टाइम में कटेगा ना, 12 टाइम में, ठीक है। देखो 5 1 जा 5, यहाँ पे जाएगा कैरी 1 तो 10, 5 2 जा 10, तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर क्यू आर निकल गया मेरा। तो क्यू आर कितना निकला 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर 5 12 और तो एक साइड क्या होगा, और नहीं पता है तो चलो हम लोग अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे किसका वैल्यू, क्यू आर का वैल्यू। तो इसको मान के सपोज 1 मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम 1 क्या है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो देखो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर यहाँ पे कितना निकला है पी आर प्लस क्यू आर कितना निकला 12 इक्वल टू 25, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, तो पी आर का वैल्यू कितना निकला, 5 में 2 जाएगा तो 3, 2 में 1 जाएगा तो 1, 13 सेंटीमीटर। तो पी आर कितना निकला 13 सेंटीमीटर। अब देखो हम लोग का ट्राइंगल का तीनों साइड का वैल्यू फाइंड हो गया, तीनों भुजा हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग का काम क्या हो गया, इजी हो गया। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड करना। देखो ये भी क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है ये क्वेश्चन एकदम, ठीक है। बस थोड़ा सा ही आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन दिखेगा, बस थोड़ा सा, लेकिन आप अगर इसको एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये यूज टू हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो चलो इसको साफ करते हैं पहले, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा मैथ्स JCERT मैथ्स बुक पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एग्जाम से पहले जो मेरा प्लानिंग है, जो मेरा टारगेट है कि आप लोग को जो PYQ है मतलब पिछले 5 ईयर का वो भी करवाएंगे, ठीक है।
तो पहले हम लोग एक बार मैथ्स पूरा चैप्टर पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, PYQ करेंगे, सैम्पल पेपर करेंगे, तो आप लोगों का 100 आउट ऑफ 100 कहीं नहीं जाएगा। टारगेट हमेशा नोट कर लो 100 आउट ऑफ 100, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 10 था साइन पी, तो साइन थीटा पी, तो पी के अकॉर्डिंग हमको लेना है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब मेरा कितना है पी के अकॉर्डिंग, यस, ये मेरा क्या हो जाएगा पी के अकॉर्डिंग, ये मेरा लंब हो जाएगा, ये कर्ण, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13, कॉस पी के अकॉर्डिंग आधार बटा कर्ण, आधार कितना है, ठीक है, ये क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा कितना है, आधार देखो 5 और कर्ण कितना है 13, ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, ये यार इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दो सेंटीमीटर। अब 10p निकालना है, 10p क्या है, देखो क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, चलो लिख ही देते हैं, नहीं तो आप लोग गुस्सा हो जाएंगे कि मैम आप इसमें नहीं लिखे हैं। तो चलिए लिखते हैं लंब बटा आधार, तो 12/5, ये हमारा फाइनल आंसर। समझ में आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 10। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 11, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आपका आएगा क्वेश्चन नंबर सिर्फ 11 का। तो यहाँ तक के लिए बाय बाय, और नहीं अभी तक आप चैनल को लाइक किए शेयर किए हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि आपको फायदा तो हो ही और आपके फ्रेंड्स को भी फायदा हो। बाय बाय।